आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं एम्वे की ब्यूटी कैटेगरी में से एक ब्रांड के ऊपर, जो कि है आर्टिस्ट्री। एम्वे की ब्यूटी कैटेगरी में दो ब्रांड्स हैं, आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री जो ब्रांड है ये ग्लोबली अवेलेबल है, इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। जिस जिस कंट्री में एम्वे है, राइट, वहां पर आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है, राइट। इसे इंडिया में लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2001। 14 फेब 2001 को इसे इंडिया में लॉन्च किया गया था। हमारे कंट्री में इसे लगभग 19 इयर्स हो चुके हैं। आर्टिस्ट्री ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, वो सब नॉर्मली 25 साल की से ज्यादा की उम्र के लोगों को सूट करते हैं, उनके लिए बेटर होते हैं। वाई? बिकॉज 25 साल से ही हमारी स्किन पर एजिंग शुरू हो जाती है, राइट। आप नोटिस करोगे फाइन लाइंस, रिंकल्स आने लग जाते हैं। सबसे पहले आंखों के पास आते हैं, फिर हमारे फेस स्किन पर आने लग जाते हैं, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी स्किन को रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। और आर्टिस्ट्री जो है, इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिपेयरिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर किसी के फेस पर झुर्रियां हैं, आईज के अराउंड पफीनेस है, स्किन लूज हो रही है, सैगिंग हो रही है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, तो आप सबके लिए आर्टिस्ट्री रेंज में कोई ना कोई प्रोडक्ट सोल्यूशन अवेलेबल है, राइट। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एंड लव्ड बाय ऑलमोस्ट 5 मिलियन वुमेन इन ओवर 50 कंट्रीज। और आज अगर हम ब्रांड की बात करें, इसमें हमारे पास लोशन है, हमारे पास सिरम है, हमारे पास क्रीम्स है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन इसमें अवेलेबल है हमारे पास। अगर मैं इस रेंज की साइंस और टेस्टिंग के बारे में बात करूं, तो इस रेंज में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबके लिए एक साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड असाइंड है। हर प्रोडक्ट के लिए अलग से साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड असाइंड है। लेट्स से हम इल्यूमिनेटिंग एसेंस बना रहे हैं, प्रोडक्ट आता है इल्यूमिनेटिंग एसेंस। इल्यूमिनेटिंग एसेंस को बनाने के लिए कुछ अलग से साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं कि एक इल्यूमिनेटिंग एसेंस में या इस प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए सेफ रहेंगे, हमारी स्किन पर रिजल्ट्स दिखाएंगे, राइट। प्रॉपर रिसर्च और स्टडी के बाद ही प्रोडक्ट बनता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए एक साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड असाइन होता है। ये सभी प्रोडक्ट्स क्लिनिकली टेस्टेड हैं, इन्हें बार बार लैब्स में टेस्ट किया जाता है, मल्टीपल टेस्टिंग होती है। जब तक 100% अश्योरेंस नहीं होता इनकी क्वालिटी का, इन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। बहुत ही इनोवेटिव रेंज है, राइट। कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली आर्टिस्ट की विटामिन सी और HA फॉर्मूला का सिरम इंट्रोड्यूस किया गया। साइंस टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन करके कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती रहती है, ताकि हमें टॉप मोस्ट क्वालिटी के, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल पाए। आर्टिस्ट्री रेंज में, आर्टिस्ट्री स्किन केयर प्रोडक्ट रेंज जो है वो भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वी हैव द डेली केयर रेंज। इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हम रोजाना यूज कर सकते हैं, आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हो। देन वी हैव द वीकली केयर रेंज। वीकली केयर रेंज में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हो। स्पेशल केयर रेंज में हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि स्पेशल स्किन केयर रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। जैसे अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो उनके लिए अलग से प्रोडक्ट होगा इसमें, किसी के फेस पर झुर्रियां हैं तो उनके लिए अलग प्रोडक्ट्स होंगे। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे इसेंशियल्स रेंज के बारे में, जिसमें हमारे पास डेली केयर और वीकली केयर के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। जितने भी आर्टिस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है ना, जिनकी बाहर से ग्रीन कलर की पैकेजिंग, इन सब के अंदर एक इंग्रेडिएंट है, कॉमन इंग्रेडिएंट है, जिसे कहा जाता है एसेरोला चेरी, राइट। अब एसेरोला चेरी जो है न्यूट्रीलाइट का इंग्रेडिएंट है। तो अगर आप डेली खाते हो उसके अंदर एसेरोला चेरी है, अगर आप नेचुरल सी खाते हो उसमें एसेरोला चेरी है, अगर आप बायोटीन चेरी प्लस खाते हो उसके अंदर भी एसेरोला चेरी है, राइट। अब एसेरोला चेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसे न्यूट्रीलाइट के खुद के फार्म्स पर ग्रो, प्रोसेस और हार्वेस्ट किया जाता है, राइट। नाउ एसेरोला चेरी जो है, इसे आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स में क्यों डाला गया है? बिकॉज एसेरोला चेरी जो है ये विटामिन सी का प्योरेस्ट और रिचेस्ट फॉर्म होता है, राइट। विटामिन सी के हमारी स्किन के लिए बहुत सारे फायदे हैं। तो विटामिन सी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो विटामिन सी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेगा अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज, राइट। उसके बाद हम सबकी स्किन जो है 3 चीजों से बनती है, प्रोटीन, फैट्स एंड कोलेजन। जो ये कोलेजन फाइबर होता है ना, ये हमारी स्किन की फर्मनेस और टाइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट क्या होता है विद एज या विद एक्सपोजर टू यूवी रेज, ये कोलेजन जो है हमारी स्किन में कम होने लगता है। अब कोलेजन कम हो जाता है तो स्किन ढीली होने लगती है, राइट, फर्मनेस छोड़ देती है।
सो विटामिन सी यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगा, विटामिन सी वापस से कोलेजन को फॉर्म करने में हेल्प करता है हमारी स्किन में, ताकि हमारी स्किन फर्म और टाइट रहे। विटामिन सी हमारी स्किन पर ग्लो और रेडियंस भी लेकर आता है। तो इतने सारे फायदे हमें विटामिन सी के मिलते हैं एसेरोला चेरी से, जो कि न्यूट्रीलाइट जो कि आर्टिस्ट्री की एसेंशियल्स रेंज में डाला गया है। तो विटामिन सी जो है अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन फाइबर बनाएगा, स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट देगा और स्किन पर ग्लो भी ऐड करेगा, राइट। अगर मैं बात करूं हमारी डेली केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, इसमें हम तो डेली केयर के हमारे स्किन स्टेप्स क्या होने चाहिए, स्किन केयर रेजिमे में हमें क्या क्या करना चाहिए रोज, वो है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। रोज आपको मॉर्निंग इवनिंग अपनी स्किन को क्लेंज करना चाहिए। क्लेंज करने के बाद आपको अपनी स्किन को टोन करना चाहिए और एक सूटेबल मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए, राइट। सो हम डेली केयर में इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, CTM यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो आर्टिस्ट्री जो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है डेली केयर रेंज में, वो आपके डेली स्किन केयर रेजिमे को पूरा करने में, कंप्लीट करने में बिल्कुल हेल्प करते हैं, राइट। इसमें हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जेल क्लेंजर, लाइट लोशन या फिर मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। तो ये सभी प्रोडक्ट्स एलर्जी टेस्टेड है, दैट मीन्स ये सेंसिटिव स्किन को भी आराम से सूट कर जाते हैं। इन्हें स्किन डॉक्टर्स यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट से टेस्ट करवाया जाता है। ये नॉन कमीडोजेनिक है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे। ऑल स्किन टाइप्स के लिए इसमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट। मेल्स फीमेल्स दोनों इसे यूज कर सकते हैं, तो आप भी यूज कर सकते हो, आपके हस्बैंड भी यूज कर सकते हैं। घर में कोई 12 साल या 12 साल से ज्यादा की उम्र का अगर बच्चा है वो भी इसे यूज कर सकता है। बहुत माइल्ड, बहुत जेंटल, बहुत इफेक्टिव रेंज है ये, राइट। तो अगर मैं पहले प्रोडक्ट की बात करूं वो है जेल क्लेंजर, राइट। अब हमारे डेली केयर रूटीन का, डेली केयर स्किन केयर रूटीन का पहला स्टेप क्या है, क्लेंज करना फेस को, राइट। अब एक क्लेंजर का काम क्या होता है, क्लेंजर्स यूजुअली आर वेरी माइल्ड, राइट। और क्लेंजर आपके फेस को साफ करने के प्रोसेस में आपके फेशियल पोर्स को भी ओपन कर देता है, उन्हें भी अच्छे से क्लीन करता है, राइट। बट जो हमारे ये पोर्स हैं ये खुले नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप क्लेंजर के साथ टोनर यूज करो, बिकॉज एक टोनर पोर साइज को नॉर्मल कर देता है, राइट। लेकिन आर्टिस्ट्री जेल क्लेंजर की खास बात क्या है, आर्टिस्ट्री जेल क्लेंजर में आपको क्लेंजर और टोनर दोनों का फायदा मिलता है। अब ये कैसे, क्लेंजर के अंदर विच हेजल और व्हाइट विलो बार्क प्रेजेंट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, नीचे की साइड पे मेंशन है 2 इंग्रेडिएंट्स का नाम, विच हेजल एंड व्हाइट विलो बार्क। विच हेजल एंड व्हाइट विलो बार्क आपके पोर साइज को नॉर्मल करेंगे, राइट। तो आपको क्लेंजर और टोनर दोनों का फायदा मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट के कुछ और इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर एसेरोला चेरी तो डाला ही गया है, तो आपको विटामिन सी का फायदा मिलेगा। सो जैसे ही आप क्लेंजर यूज करोगे ना, आप उसे यूज करना शुरू करोगे, आपको 2, 3, 4, 5 दिनों में ये फील होगा कि आपकी स्किन पर बहुत ग्लो ऐड हो रहा है, स्किन सॉफ्ट भी हो रही है, आपको क्लीन भी फील हो रही है, स्किन पे ग्लो भी ऐड हो रहा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आप क्लेंजर या फेस वॉश यूज करते हो, उससे क्या होता है, फेस वॉश करने के बाद स्किन बहुत ड्राई फील होती है। बट इस प्रोडक्ट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कि आपकी स्किन को सॉफ्ट भी रखता है, उस पर ग्लो भी लेकर आता है, क्लीन भी कर देता है अच्छे से। इसके अंदर क्योंकि क्यूकम्बर डाला जाता है, यानी कि खीरा। सो खीरा वैसे भी हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग खीरा एज इट इज आंखों पे लगा लेते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, सूदिंग इफेक्ट आता है, राइट। सो सेम, बिकॉज इस क्लेंजर के अंदर खीरा डाला गया है, हमारी स्किन पर भी कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट आता है। एक खीरा जो होता है ना, उसे पानी का राजा कहा जाता है। एक खीरे के अंदर 96% वाटर होता है। सो ये बहुत हाइड्रेटिंग होता है क्यूकम्बर। तो इस क्यूकम्बर को क्योंकि क्लेंजर में डाला गया है, तो क्लेंजर भी बहुत हाइड्रेटिंग है, विच इज वाई ये आपके फेस को साफ करने के साथ साथ, स्किन को साफ करने के साथ साथ ड्राई नहीं करेगा, राइट। तो आपने इसे लगाना कैसे, लाइक आई सेड, आपने सुबह शाम इससे अपने फेस को क्लीन करना। तो सबसे पहले आप अपने फेस को हल्का सा गीला करोगे, 6 पार्ट्स में अपने फेस को डिवाइड करोगे, आपका फोरहेड, आपका नोज, आपकी चिन, आपकी चीक्स और आपकी नेक, और ऊपर की तरफ अपवर्ड सर्कुलर मोशंस में आपने इसे मसाज करनी है, राइट, फॉर 1-1.5 मिनट। सो आपके जो डेली स्किन केयर रेजिमे के 3 स्टेप्स हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसमें से क्लेंजिंग और टोनिंग आपकी एक ही प्रोडक्ट से हो गई, जेल क्लेंजर। तो आपके पैसे भी बच गए, टाइम भी बच गया और एनर्जी भी बच गई, राइट। अब नेक्स्ट मॉइस्चराइजेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं आर्टिस्ट्री लाइट लोशन। लाइट लोशन के अंदर भी एसेरोला चेरी डाला गया है, तो आपको विटामिन सी के सभी फायदे मिलते हैं इससे। फिर इसके ऊपर इसकी पैकेजिंग के ऊपर एक फूल बना हुआ होता है, एक फ्लावर बना होता है, जिसे हम कहते हैं कैमोमाइल।
सो जैसे बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीते हैं, वैसे ही एक टी आती है कैमोमाइल टी। सो कैमोमाइल टी पीने पर ना बहुत ही कूलिंग कामिंग इफेक्ट आता है, राइट। तो इस प्रोडक्ट के अंदर भी कैमोमाइल डाला गया है, क्योंकि रोजाना हम बात करते हैं, बोलते हैं, खाना खाते हैं, यूज होते हैं, फेस मसल्स यूज होते हैं तो थक जाते हैं। अब फेस मसल्स टायर्ड होते हैं तो हमारी स्किन भी टायर्ड और डल लगती है। कैमोमाइल क्या बेनिफिट देगा? कैमोमाइल हमारे फेस मसल्स को रिलैक्स करेगा ताकि हमारी स्किन फ्रेश लगे, राइट। हमारी स्किन से डलनेस और टायर्डनेस हट जाए, राइट। तो आपको उसका फायदा मिलता है लाइट लोशन से। अब जिनकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है, जिनकी बेसिकली ऑयली ज्यादा स्किन है या नॉर्मल स्किन है एक्चुअली, वो लोग लाइट लोशन यूज कर सकते हैं। जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई और कॉम्बिनेशन है, उन लोगों के लिए मल्टी प्रोटेक्ट लोशन आता है। मल्टी प्रोटेक्ट लोशन जो है उसके अंदर हमने कोकोनट मिल्क के एक्सट्रैक्ट डाले हुए। सो जिस तरह से नारियल का तेल आप अप्लाई करते हो, आपकी स्किन सॉफ्ट और शाइनी हो जाती है, मल्टी प्रोटेक्ट लोशन से भी आपकी स्किन सॉफ्ट होगी, उस पर शाइन ऐड होगी। एंड मल्टी प्रोटेक्ट लोशन कम्स विद SPF 30 PA++। तो आपको सनस्क्रीन का बेनिफिट भी मिलेगा मल्टी प्रोटेक्ट लोशन से। तो लोशन और सनस्क्रीन दोनों का फायदा एक ही प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा, राइट। सो लाइट लोशन ज्यादा ऑयली टू नॉर्मल स्किन वालों के लिए है, और मल्टी प्रोटेक्ट लोशन जो है वो कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन वालों के लिए है। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। सो क्लेंजर से फेस वॉश करने के बाद इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी वीकली केयर रेंज पर। वीकली केयर रेंज में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हो, राइट। सो ये बेसिकली हमारी फेशियल केयर की रेंज है। जैसे बहुत से लोग पार्लर में फेशियल करवाने जाते हैं, इस रेंज में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनसे आप एट होम फेशियल भी अपनी स्किन को प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट एंड फर्स्ट स्टेप फेशियल का क्या है? यूजिंग अ स्क्रब। स्क्रब क्या करता है? कोई भी स्क्रब हमारी डेड स्किन को रिमूव करेगा, राइट। लेकिन बहुत से स्क्रब्स के अंदर जो बीड्स होते हैं, जिनकी वजह से स्क्रबिंग कॉज होती है, डेड स्किन रिमूव होती है, वो प्लास्टिक के बीड्स होते हैं। सो अगर आप उस स्क्रब को डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर लोगे, दैट मीन्स आप प्लास्टिक के बीड्स अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हो, और आप सोच सकते हो कितना हार्म हो सकता है आपकी स्किन पे, राइट। वही बहुत सारे स्क्रब्स के ऊपर लिखा होता है एप्रिकॉट के बीड्स। ये एप्रिकॉट के बीड्स भी आपकी स्किन के लिए बहुत हार्श होते हैं। अगर मैं आर्टिस्ट्री पॉलिशिंग स्क्रब की बात करूं, इसके अंदर जोजोबा बीड्स प्रेजेंट है। सो इसको हम लिखते जोजोबा है, बट हम प्रोनाउंस क्या करेंगे? जोजोबा, राइट। ये जोजोबा बीड्स जो है बहुत नेचुरल, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये एकदम से हमारी स्किन में मेल्ट हो जाती हैं, राइट। माइल्डली, बहुत सॉफ्टली हमारी डेड स्किन को रिमूव करेंगे ताकि हमारी नई फ्रेश लुकिंग स्किन विजिबल हो, राइट। इस स्क्रब के अंदर 2 कलर के जोजोबा बीड्स होते हैं, ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू कलर के जोजोबा बीड्स हमारी डेड स्किन को रिमूव करते हैं, और व्हाइट कलर के जोजोबा बीड्स जो है ये हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेंगे, हमारी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाएंगे, राइट। तभी इस स्क्रब को कहा जाता है आर्टिस्ट्री पॉलिशिंग स्क्रब। ये ना तो आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, बट डेड स्किन को रिमूव करने के साथ साथ ये आपके स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा, राइट। सो आपने इसे लगाना कैसे है? इसे लगाने का तरीका, फेस को 6 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, राइट। पहले हल्का सा फेस को गीला कर लेना है, फिर 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद आपने 7 से 8 मिनट तक अच्छे से इसे रब करना है, अपनी स्किन में मसाज करनी है इससे, और फिर इसे नॉर्मल या ल्यूकवार्म वाटर से आप वॉश ऑफ कर लें। नेक्स्ट स्टेप हमारा फेशियल का क्या होता है? स्किन पर मसाज करने का। तो आपने स्क्रब से डेड स्किन को रिमूव कर लिया, अब आप मसाज करोगे अपनी स्किन को। क्यों मसाज करने का क्या फायदा होता है? जैसे स्क्रब डेड स्किन रिमूव करता है, मसाज करने से हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि स्किन पर ग्लो ऐड होता है, रेडियंस आता है, स्किन से पेलनेस हट जाती है, राइट। सो आर्टिस्ट्री क्रीमी मसाज के अंदर एवोकाडो फ्रूट के एक्सट्रैक्ट्स प्रेजेंट है। एवोकाडो फ्रूट एक बहुत ही महंगा फ्रूट है, राइट। सो ये स्टार्ट होता है अराउंड 200 रुपीज से, और इसका फायदा क्या होता है? एवोकाडोज आर रिच इन ओमेगा 3। सो ये आपकी स्किन पर टाइटनेस ऐड करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा। ऑल्सो इस क्रीमी मसाज के अंदर विटामिन ई भी प्रेजेंट है। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। बहुत सारे लोग विटामिन ई के जो हरे रंग के ग्रीन कलर के कैप्सूल्स मार्केट में मिलते हैं, वो लेकर आते हैं, उन्हें ब्रेक करके उनका ऑयल निकालकर फेस मास्क बनाते हैं, राइट। बट वो विटामिन ई ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है क्रीमी मसाज के अंदर, और इसे ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि विटामिन ई हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा और स्किन पर शाइन भी ऐड करेगा, राइट।
तो जिनकी ऑयली स्किन है वो क्रीमी मसाज से 7 से 8 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आप वेट टॉवल या वेट टिश्यू लेकर उसे वाइप ऑफ कर सकते हो। और जिनकी ड्राई स्किन है वो 10 से 15 मिनट तक इससे मसाज कर सकते हैं और अच्छे से मसाज कीजिए। ड्राई स्किन वालों की स्किन में ये प्रोडक्ट अब्जॉर्ब हो जाता है, सो चाहे आप इसे वाइप करो या ना करो। सो थर्ड स्टेप हमारा फेशियल का क्या होता है, आपने स्क्रब से डेड स्किन को रिमूव कर लिया, आपने क्रीमी मसाज से स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर लिया। थर्ड स्टेप है मॉइस्चर इंटेंस मास्क अप्लाई करने का। अब एक मास्क क्या करता है, मास्क आपकी स्किन को टाइटन करेगा, टोन करेगा, राइट, अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करेगा, राइट। अब क्या होता है, जब भी आप पार्लर में फेशियल करवाने जाते हो तो बहुत बारी क्या बोला जाता है, मास्क जब भी अप्लाई करते हैं वो लोग, कि आपने बोलना नहीं है, हिलना नहीं है, अगर आप बोलोगे तो फेस पर झुर्रियां पड़ सकती हैं, राइट, क्योंकि वो मास्क जो है काफी हार्श होते हैं। बट आर्टिस्ट्री का जो मास्क है, इसका नाम ही क्या है, मॉइस्चर इंटेंस मास्क। ये आपकी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट तो देगा ही, साथ के साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, आपकी स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को रिस्टोर भी करेगा, आपकी स्किन पर रिलैक्सिंग इफेक्ट देगा। इसके अंदर हाइड्रोलिपिड मैट्रिक्स डाला जाता है जो कि वाटर और ऑयल के लेवल को बैलेंस आउट करेगा आपकी स्किन में। तो आपने क्रीमी मसाज लगाने के बाद मास्क अप्लाई करना है, मास्क को अगेन 7 से 8 मिनट तक लगाकर छोड़ देना है। और इससे मार्केट वाले मास्क जैसी थिक लेयर नहीं बनानी, राइट, इसको बस लगाकर आपने 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर वॉश ऑफ कर लेना है। मास्क को धोने के बाद आप लाइट लोशन या मल्टीप्रोटेक्ट लोशन अप्लाई कीजिए या कोई भी मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे हमारी स्पेशल केयर रेंज में आर्टिस्ट्री यूथ एक्सटेंड के ऊपर, राइट। अब यूथ एक्सटेंड रेंज की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है ना, ये बेसिकली जिनकी स्किन पर एजिंग साइंस आने शुरू हो जाते हैं, सो 25 साल से एजिंग साइंस नॉर्मली आने शुरू हो जाते हैं। सो ये रेंज, इस रेंज में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 25 से लेकर 40 साल की उम्र के लोगों को हम ये प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेंगे, राइट। सो जिनके फेस पर फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, स्किन बहुत ड्राई हो चुकी है, डल हो चुकी है, आप उनको ये प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हो। ये आपकी स्किन में जाकर स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं, डैमेज को कम करते हैं एंड अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को भी कम करते हैं। सो इस रेंज में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर 3 कॉमन इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, लाइफसर्ट टेक्नोलॉजी, माइक्रो X6 पेप्टाइड एंड अफ्रीकन बाओबाब फ्रूट एक्सट्रैक्ट, राइट। सो जो लाइफसर्ट है ये बेसिकली एक नेचुरल प्लांट होता है जो कि हमारी स्किन में जाकर प्रोटीन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा बाय 280 टाइम्स, राइट। सो अगर हम इन इंग्रेडिएंट्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, हम लेट्स कंपेयर आवर स्किन टू अ वॉल, एक दीवार से हम हमारी स्किन को कंपेयर करते हैं। सो किसी भी दीवार को बनाने से पहले हमें ईंटें रखनी पड़ती हैं, ब्रिक्स रखनी पड़ती हैं। उसी तरह से हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी स्किन सेल्स चाहिए होते हैं, और सेल्स को बनाने के लिए हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, प्रोटीन। सो लाइफसर्ट जो है ये हमारी स्किन में प्रोटीन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा बाय 280%। अब प्रोटीन अगर हमारी स्किन को प्रॉपर्ली मिलेगा तो हेल्दी सेल्स भी फॉर्म होंगे और हमारी स्किन का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, राइट। अब एक दीवार को बनाने के लिए हमने ईंटें रखनी, उसके बाद ईंटों को जोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, सीमेंट, राइट। अब माइक्रो X6 पेप्टाइड जो है ये हमारी स्किन में सीमेंट का काम करता है, क्योंकि ये हमारी स्किन में कोलेजन को फॉर्म करने में हेल्प करेगा ताकि हमारी स्किन फर्म और टाइट रहे, राइट। थर्ड इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है अफ्रीकन बाओबाब फ्रूट एक्सट्रैक्ट। सो आपने देखा होगा टीवी पे बहुत बड़ी ऐड आती है कि ये वॉल जो है ये डस्ट रेजिस्टेंट है, डस्ट प्रूफ है। क्यों? क्योंकि उस वॉल के ऊपर जो पेंट किया जाता है वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है और वो इन्वायरमेंटल डैमेज और डस्ट से उस दीवार को बचाता है। उसी तरह से अफ्रीकन बाओबाब फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो है ये भी हमारी स्किन के बाहर एक सेकेंड लेयर फॉर्म कर लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है जो कि हमारी स्किन को इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से बचाती है। सो ये माइक्रो X6 पेप्टाइड एंड अफ्रीकन बाओबाब फ्रूट एक्सट्रैक्ट इन सभी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। सो ये मिलता है यूथ एक्सटेंड का यूथ क्रीम यानी कि प्रोटेक्टिंग क्रीम एंड प्रोटेक्टिंग लोशन अवेलेबल है, यूथ एक्सटेंड की एनरिचिंग क्रीम एंड एनरिचिंग लोशन अवेलेबल है, एंड यूथ एक्सटेंड की एनरिचिंग आई क्रीम भी अवेलेबल है। अब अगर मैं सिरम की बात करूं, किसी भी सिरम का काम क्या होता है, सिरम आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, इंटरनली अब्सॉर्ब हो जाता है और अंदर से स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। इस सिरम में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को अंदर से ठीक करेंगे, अंदर से रिपेयर करेंगे ताकि ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है वो हट जाए और स्किन पर रेडियंस ऐड हो, ग्लो ऐड हो,
राइट। सो सिरम आपने सबसे पहले अप्लाई करना है। लेट्स से आपने क्लेंजर से फेस को क्लीन किया, फिर आप सिरम अप्लाई करोगे मॉर्निंग भी और इवनिंग भी, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि आप अप्लाई करोगे वो है आई क्रीम। अब हम हमारे पूरे फेस पे तो क्रीम अप्लाई करते हैं, बट आंखों के लिए आईज के अराउंड के एरिया के लिए अलग से क्रीम क्यों आती है? बिकॉज हमारी आईज के अराउंड की जो स्किन है, इट इज 6 टाइम्स मोर सेंसिटिव टू आवर फेशियल स्किन। ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा पतली होती है, राइट। ये एरिया जो है जल्दी ड्राई हो जाता है। एजिंग साइंस जो है सबसे पहले आंखों के अराउंड आते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स, जिनको हम क्रोज फीट भी कहते हैं। और आपने नोटिस किया होगा बहुत बारी लोगों की आंखों के नीचे वाली जो स्किन है वो स्वेल हो जाती है, पफीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस आई क्रीम से अगर आप अच्छे से मसाज करोगे, अच्छे से अप्लाई करोगे, तो आई एरिया ड्राई भी नहीं होगा, एजिंग साइंस भी हटेंगे। एंड बिकॉज आप मसाज कर रहे हो, क्रीम अप्लाई कर रहे हो, तो ब्लड सर्कुलेशन भी कॉज होगी और पफीनेस भी हट जाएगी। सो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ध्यान रखिए हमारी आंखों के अराउंड जो स्किन होती है उनके खुद के ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, सो वो एरिया सबसे पहले ड्राई होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एरिया को मॉइस्चराइज करके रखो, राइट। सो आप आई क्रीम को भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द डे क्रीम एंड डे लोशन, विच इज प्रोटेक्टिंग क्रीम एंड प्रोटेक्टिंग लोशन। अब इसमें जो जार पैकेजिंग है यानी कि प्रोटेक्टिंग क्रीम है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है। जो प्रोटेक्टिंग लोशन है ट्यूब पैकेजिंग में, ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। ये डे क्रीम जो है इसके अंदर भी लाइफ सर्ट, माइक्रो एक्स पेप्टाइड, बाओबाब फ्रूट एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। सो ये भी आपकी स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स को हटाएगा, आपकी स्किन को फ्यूचर हार्म से प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आएगा। And this cream comes with SPF 15 PA+++। So SPF 15 आपकी स्किन को UVB रेस के डैमेज से बचाएगा। UVB रेस के एक्सपोजर से हमारी स्किन पर सनबर्न्स यानी कि बर्निंग कॉज हो सकती है। एंड स्टडी क्या कहती है, अगर 2 साल में एक बार भी आपकी स्किन पर बर्निंग होती है ना, UVB रेस का एक्सपोजर होता है, तो स्किन कैंसर होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके अंदर PA+++ है जो कि हमारी स्किन को यूवी ए रेस से बचाएगा, और यूवी ए रेस के एक्सपोजर से हमारी स्किन पर एजिंग कॉज हो सकती है, राइट। सो आप इसे दिन के टाइम अप्लाई कर सकते हो। नाइट टाइम के लिए आती है एनरिचिंग क्रीम और एनरिचिंग लोशन। अब रात के टाइम पे बिकॉज हम सो रहे होते हैं, हमारी स्किन रिलैक्स्ड होती है, तो रिपेयर प्रोसेस मैक्सिमम स्पीड पे होता है। सो रात के टाइम पे हमें एक ऐसी क्रीम चाहिए जो कि स्किन को ज्यादा नरिश करे, ज्यादा मॉइस्चर स्किन में डिपॉजिट करे। So enriching cream again normal to dry skin वालों के लिए है, enriching lotion combination to oily skin वालों के लिए है। अब enriching cream के अंदर लाइफ सर्ट, माइक्रो एक्स पेप्टाइड और अफ्रीकन बाओबाब फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ साथ प्रिमरोज ऑयल डाला जाता है। प्रिमरोज ऑयल हमारी स्किन को रिलैक्स करेगा और ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा हमारी स्किन को, ओवरनाइट हमारी स्किन को नरिश और सॉफ्ट रखेगा। इसके अंदर मेडोफोम सीड ऑयल भी डाला जाता है enriching क्रीम के अंदर, राइट। प्रिमरोज ऑयल एंड मेडोफोम सीड ऑयल भी डाला जाता है। ये दोनों हमारी स्किन को एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और रिपेयर प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा के ऊपर। अल्ट्रा मींस ऊपर, यानी कि ज्यादा सुपीरियर, राइट। सो ये रेंज हम देते हैं 40 साल या 40 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को, या जिनके फेस पर बहुत ज्यादा फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियां आ गई है, स्किन बहुत ढीली हो गई है, सैगिंग की प्रॉब्लम हो गई है। इस रेंज में 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल। लिफ्टिंग क्रीम जो कि आप मॉर्निंग इवनिंग यूज कर सकते हो, लिफ्टिंग एसेंस कॉन्सेंट्रेट व्हिच वर्क्स एज अ सीरम, राइट। एंड लिफ्टिंग आई सीरम भी अवेलेबल है इसमें। तो यूथ एक्सटेंड में आई क्रीम थी, बट यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा के अंदर हमारे पास लिफ्टिंग आई सीरम अवेलेबल है, राइट। सो ये आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा और अंदर से स्किन को रिपेयर करेगा, राइट। सो ये तीनों प्रोडक्ट्स आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम अप्लाई कर सकते हो। सो अगर हम इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इन तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर रेड कैवियर कॉन्सेंट्रेट डाला जाता है, जो कि आपकी स्किन पे माइक्रो क्लेंजिंग का काम करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा। ऑल्सो रेड कैवियर कॉन्सेंट्रेट जो है ये आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को सील करके रखता है, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो, सॉफ्ट रहे ऑल डे ऑल नाइट, या राइट। इसके अंदर विंटर चेरी जिंसिंग डाला जाता है, जो कि तो आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा ओल्ड होते हैं, ज्यादा बूढ़े होते हैं, उनकी स्किन बहुत पेल होने लगती है, येलोनेस आने लगती है उनकी स्किन पे। सो विंटर चेरी जिंसिंग उस पेलनेस को हटाएगा, राइट। स्किन पर ग्लो लेकर आएगा, पिंक चीक्स, रेडनेस ऐड करेगा, राइट। इसके अंदर सिल्वर वाइन फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो कि अगेन स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, यूथफुल लुक लेकर आएगा, राइट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला गया है माइक्रो एक्सिस पेप्टाइड, जो कि स्किन को अपलिफ्ट करेगा। सो जिनकी स्किन सैग हो जाती है, बहुत लूज हो जाती है, माइक्रो एक्सिस पेप्टाइड अपलिफ्टिंग इफेक्ट देगा,
राइट। अब यूथ एक्सटेंड में भी माइक्रो X6 डाला गया था, यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा में भी माइक्रो X6 डाला गया, बट यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा में जो माइक्रो X6 पेप्टाइड डाला गया है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, राइट। सो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये रेंज है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्टिस्ट्री आइडियल रेडियंस रेंज पर। आइडियल रेडियंस में वी हैव टू प्रोडक्ट्स, इल्यूमिनेटिंग एसेंस एंड स्पॉट करेक्टर, राइट। इल्यूमिनेटिंग एसेंस उन लोगों को हेल्प करता है जिनके फेस पर छाइयां या पिगमेंटेशन है, राइट। ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इल्यूमिनेटिंग एसेंस सिरम जैसा होता है, पानी जैसी कंसिस्टेंसी में होता है, बहुत थिन होता है, तो आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। आपने ओवरऑल अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है मॉर्निंग इवनिंग, और ये छाइयों को कम करने में हेल्प करेगा। 81% women को उनकी पिगमेंटेशन में रिडक्शन लगी विद इन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर ओनली 3 months। स्पॉट करेक्टर अगला प्रोडक्ट इस रेंज में हमारे पास आता है। स्पॉट करेक्टर जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स होते हैं बट पिंपल्स हट जाते हैं, उनके निशान रह जाते हैं, स्कार्स रह जाते हैं, सो आर्टिस्ट्री का स्पॉट करेक्टर जो है उन स्कार्स को कम करने में हेल्प करेगा, राइट। स्कार्स को लाइट करेगा, उन स्पॉट्स को लाइट करेगा, राइट। तो ये पॉइंटेड टिप में आता है, जहां जहां पे स्पॉट है आप वहां पर इसे अप्लाई कर सकते हो। ये फ्रेकल्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। सो आपने अगर ज्यादा पिगमेंटेशन है, 1 साल से ज्यादा के टाइम से आपके फेस पर अगर छाइयां हैं, आप पूरे फेस पर इल्यूमिनेटिंग एसेंस अप्लाई करोगे, और जहां जहां पर छाइयां हैं वहां पर आप स्पॉट करेक्टर अप्लाई करोगे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एक रीसेंट लॉन्च है और मैजिकल प्रोडक्ट है, राइट। पिछले 5 सालों में जिस जिस कंट्री में आर्टिस्ट्री मिलता है वहां पर ये प्रोडक्ट जो है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट रहा है, राइट। इसे हम कहते हैं आर्टिस्ट्री एडवांस विटामिन सी प्लस HA फॉर्मूला का सिरम। अब विटामिन सी और HA फॉर्मूला जो है, ये दो इंग्रेडिएंट्स को रिपेयरिंग एजेंट्स कहा जाता है। सो बहुत सारे ब्रांड्स ने इनकी क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, लोशंस इंट्रोड्यूस किए विद विटामिन सी एंड HA फॉर्मूला, लेकिन आर्टिस्ट्री ने सिरम इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज सिरम जो होते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया, हमारी स्किन में इंटरनली अब्सॉर्ब हो जाएंगे, अंदर तक जाकर हमारी स्किन को इंटरनली रिपेयर करने का काम करेंगे, राइट। ये सिरम जो है, अब ये एक 30 डेज का पावर शॉट है। सो लेट्स से अगर आपने आज 9 जुलाई है, 9 जुलाई है, अगर आपने आज से इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया है, तो आपने 30 दिनों में इस प्रोडक्ट को यूज कर लेना है, 30 दिनों में इसे खत्म कर देना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, राइट। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, मेल्स फीमेल्स दोनों इसे यूज कर सकते हैं। सो आपको इस एक प्रोडक्ट में 100% प्योर विटामिन सी एंड प्योर हाइलुरोनिक एसिड का फायदा मिलता है। सो जिस तरह से आपने देखा होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वो हम देखते हैं कि वो एज ही नहीं करते, उनकी स्किन हमेशा टाइट रहती है। क्यों? क्योंकि वो लोग केमिकली अपनी स्किन को टाइट कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ बोटॉक्स और डर्मा फिलर्स। बिकॉज वो केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उनकी स्किन पर इफेक्ट्स भी आते हैं। बट आपको इस प्रोडक्ट से सेम रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट देगा, स्किन पर ग्लो लेकर आएगा, लेकिन क्योंकि आप नेचुरली इसे अप्लाई कर रहे हो, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेट्स से आपने इसको 1 महीना यूज किया या 2 महीने, आपने इसकी 2 बॉटल्स यूज किया, आपको 4 से 5 महीने तक स्किन पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इस एक प्रोडक्ट से आपको 5 डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, बिकॉज इसके अंदर प्योर विटामिन सी डाला गया है। ये आपकी मेजर एक्सप्रेशन लाइंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो फाइन लाइंस जितनी भी आपकी फोरहेड पर, आपकी आंखों के अराउंड, लाफ लाइंस, उन सबको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल्स और एनवायरमेंटल डैमेज से आपकी स्किन को बचाएगा। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट लेकर आएगा, वॉल्यूम, मसल शेप प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन से ड्राइनेस को हटाएगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, राइट। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा, और ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को फ्यूचर में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लाइक आई सेड, आपने इसे 1 महीने में 30 डेज में खत्म कर देना है। जिस दिन से आप यूज करना शुरू करते हो, उस दिन से लेकर 30 डेज में आपने इस प्रोडक्ट को जरूर खत्म करना है। तो आप इसे मॉर्निंग इवनिंग अपने जेल क्लेंजर के बाद अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिस्ट्री की इंटेंसिव स्किन केयर रेंज के ऊपर, जिसमें हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आता है, रिन्यूइंग पील, राइट। अब रिन्यूइंग पील जो है 30 साल या 30 उम्र के लोगों को रेकमेंड किया जा सकता है, राइट। पील का काम क्या होता है? पील का मतलब क्या होता है? छीलना, राइट। बहुत सारे लोग जिनके फेस पर छाइयां हो जाती हैं, एक्ने स्कार्स रह जाते हैं, वो लोग डॉक्टर्स के पास जाकर केमिकल पीलिंग करवाते हैं।
राइट। अब आप केमिकली अगर अपनी स्किन को पील करवाओगे तो बिकॉज वो एक केमिकल ट्रीटमेंट है, आपकी स्किन वीक हो जाती है। तो आगे चलकर अगर दोबारा आपको छाइयां या पिगमेंट डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम, एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम होगी तो उसे ठीक करना और भी मुश्किल हो जाएगा। बट आर्टिस्ट्री रिन्यूइंग पील के अंदर नेचुरल मशरूम एंजाइम्स डाले गए हैं जो कि नेचुरली आपकी स्किन को पील करते हैं, डेड स्किन को रिमूव करेंगे ताकि आपकी फ्रेशर एंड न्यूअर लुकिंग स्किन जो है विजिबल हो। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करेगा, इंप्रूव करेगा, फाइन लाइंस रिंकल्स के अपीयरेंस को हटाएगा, राइट। आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आएगा। जिनको ओपन पोर की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, उन्हें भी काफी हेल्प करता है। तो ये ना पंप फॉर्म में आता है। आपने इसे अप्लाई कैसे करना है, एक तो आपने इसे रात के टाइम ही अप्लाई करना है बिकॉज ये इमीडिएटली डेड स्किन को रिमूव करता है, तो यूवी रेज के एक्सपोजर में नहीं आना होता, राइट। अब आर्टिस्ट्री का जो रिन्यूइंग पील है ये पंप फॉर्म में आता है, तो आपने 8 पंप्स जितनी क्वांटिटी लेनी है एट द बैक ऑफ योर हैंड, अपने फेस पर अप्लाई करना है आपने उसे, और मास्क जैसी लेयर बनाकर 8 मिनट के लिए छोड़ देना है, राइट। आप इसे एक हफ्ते में 1 से 2 बार ही अप्लाई कर सकते हो, तो लेट्स से आप हफ्ते में 2 बार ही अप्लाई करते हो, राइट। 6 हफ्ते का इसका टोटल कोर्स होता है। 6 हफ्ते में 12 सिटिंग्स हो गई। उसके बाद अगर आप दोबारा से इसका कोर्स लेना चाहते हो, आप 6 हफ्ते का गैप देकर दोबारा इसे लगाना शुरू कर सकते हो। ध्यान रखिए आपने रात को ही इसे अप्लाई करना है। दिन में आप कहीं भी फिर जा रहे हो नेक्स्ट डे तो आपने मल्टी प्रोटेक्ट लोशन या सनस्क्रीन जरूर लगा के जानी है। लास्ट हम आ जाएंगे आर्टिस्ट्री की कलर्स यानी कि कॉस्मेटिक रेंज के ऊपर। कलर्स या कॉस्मेटिक रेंज में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, आर्टिस्ट्री एग्जैक्ट फिट लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन एंड आर्टिस्ट्री लूज पाउडर, राइट। अब किसी भी फाउंडेशन का काम क्या होता है, फाउंडेशन हमारी स्किन पर कवरेज प्रोवाइड करता है। कोई भी इम्परफेक्शन जो होती है, अगर डार्क स्पॉट्स हैं, कोई भी दाग धब्बे हैं, उन्हें कवर कर देता है ताकि एक अच्छा बेस बन जाए और उसके ऊपर हम बाकी का मेकअप अप्लाई कर पाए। आप लूज पाउडर, ब्लश, ब्लश ऑन, आप हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हो, आप ब्रॉन्जर अप्लाई कर रहे हो, सब कुछ उसके ऊपर आप अप्लाई कर पाओ, राइट। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली मार्केट की हम कोई भी फाउंडेशन अगर अप्लाई करते हैं स्किन पे बहुत हैवी लगता है, हमें खुद को भी हैवी फील होता है, बाहर से अगर कोई देखता है उन्हें भी लगता है कि बहुत मेकअप अप्लाई करा हुआ है, आर्टिफिशियल लुक आती है, केकी मेकअप लुक आती है। लेकिन आर्टिस्ट्री एग्जैक्ट फिट लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन जो है, जैसे इसका नाम इंडिकेट करता है एग्जैक्ट फिट, ये आपकी स्किन पर बिल्कुल बहुत लाइट वेट रहता है, बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है, नेचुरल फिनिश आती है। बाहर से देखने पर भी लोगों को ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगता, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि मेकअप लगाया हुआ है, नेचुरल लुक आती है। ये आपको फ्लॉलेस कवरेज प्रोवाइड करता है, बिल्कुल स्किन लाइक लुक आती है, ब्लेंड हो जाता है इजीली आपकी स्किन में, राइट। ऑल डे 24 आवर्स का इसका स्टे है। और ये फाउंडेशन जो है 2 शेड्स में आती है। सोलेल शेड जो है वो मीडियम टू डार्कर स्किन टोन्स के लिए है, और बफ शेड जो है वो फेयर स्किन टोन्स के लिए है, लाइटर स्किन टोन्स के लिए है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो वो है आर्टिस्ट्री का लूज पाउडर। अब लूज पाउडर बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, आपके बेस को सेट करने के लिए, आपके फाउंडेशन को, बीबी क्रीम को, सीसी क्रीम को, क्यों, क्योंकि लूज पाउडर जो एक मैट लुक अचीव करने में हेल्प करता है। सो जो भी शाइन आ जाता है प्रोडक्ट को अप्लाई करने से, थोड़ा अगर एक्स्ट्रा शाइन या ऑयल आ जाता है तो ये उसे भी अवॉइड करता है, उसे भी हटाता है लूज पाउडर। उनके वेयर टाइम को, फाउंडेशन के वेयर टाइम को इम्प्रूव करेगा, राइट। अब बहुत बारी क्या होता है कि मॉनसून में स्पेशली जब ह्यूमिडिटी होती है, स्किन ऑयली होने लग जाती है, तो आप अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर इस लूज पाउडर को अप्लाई कर सकते हो ताकि मैट लुक आए, राइट। ये लूज पाउडर भी अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है। इसके पाउडर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिनरल बेस्ड होते हैं। सो बहुत बारी क्या होता है, पाउडर लगाने से स्किन पर ड्राई पैचेस बन जाते हैं, फाउंडेशन इकट्ठा हो जाता है, बट इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पाउडर के पार्टिकल्स मिनरल बेस्ड है, तो ये सॉफ्ट रहता है, राइट। आपकी स्किन को नरिश भी करेगा, एट द सेम टाइम मैट लुक अचीव करने में भी हेल्प करेगा। ये 2 शेड्स में आता है, मीडियम फॉर मीडियम टू डार्कर स्किन टोन्स एंड लाइट फॉर फेयर स्किन टोन्स। सो ये थी हमारी पूरी की पूरी आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट रेंज। अब आपकी स्क्रीन पर एक प्रोडक्ट सीक्वेंस आ रहा है। सो आप किस सीक्वेंस में प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रेजेंट हुआ है। जिस दिन भी आप रिन्यूइंग पील यूज करो ना, उस दिन ध्यान रखना आपने विटामिन सी का सिरम नहीं अप्लाई करना है, राइट। कोई स्क्रब अप्लाई नहीं करना है। सो आप सीक्वेंस को नोट डाउन कर सकते हैं।